है मेरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिफोर आई स्टार्ट, कथा शुरू करने के पहले मैं विनती करूंगा कि आप लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए। बहुत सारे लोग वीडियो ऑफ हैं और मैं वीडियो ऑफ वाले कंडीशन में क्लास नहीं दे सकता, तो मेरी आपको ये नम्र विनती है कि आपके वीडियोस आप ऑन कर लीजिए। हरे कृष्णा। आप सबका आज के पवित्र दिवस पर स्वागत है। आज का दिन बहुत पवित्र है और इसकी महिमा आप कह सकते हैं दुर्भाग्य से या किसी और कारण से पूरे विश्व को पता नहीं है, लेकिन फिर वो हमारा काम है लोगों को बताने का कि आज का महत्व क्या है। तो सबसे पहले मैं आज के दिन के जितने भी उत्सव हैं वो एक एक करके आपको बताऊंगा, और फिर इतने सारे उत्सव हैं कि एक घंटे में सारे उत्सवों का डिटेल वर्णन करना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ घटनाओं का विस्तृत वर्णन हम करेंगे और कुछ घटनाओं का उल्लेख करेंगे। सबसे पहले आज की तिथि जो है वो वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि है। कल चतुर्दशी थी और कल के दिन नरसिंह भगवान का आविर्भाव था, तो आज पूर्णिमा है, वैशाख पूर्णिमा। एक एक वस्तु यहाँ पर नहीं लिखी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चैत्र और वैशाख महीने में श्री बलराम जी द्वारका से ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए वृंदावन आए थे। सो उस समय उन्होंने 2 महीने अपने गोपियों के साथ, बलराम जी की विशेष अलग गोपियां थी, उनके साथ में रास रचाया। तो पूर्णिमा ये दिन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है बलराम जी की रास यात्रा के लिए। और दूसरी बात यह है कि श्री कृष्ण भगवान में सबसे पहले शरद ऋतु में रास रचाया। शरद पूर्णिमा के दिन बंसी वट पर बैठकर बंसी बजाई और गोपियों को बीच रात बुलाया और सबसे पहले उद्घाटन किया रासलीला का। उसके बाद में रासलीला हर एक कण पर होती रही। ऐसा नहीं कि वृंदावन में कोई एक स्थान नहीं है जिसमें रासलीला नहीं हुई है। तो उस दृष्टि से भी कृष्ण भगवान के वासंती रास, भगवान ने चैत्र महीने की पूर्णिमा में कृष्ण भगवान ने वासंती रास शुरू किया चंद्र सरोवर के पास में गोवर्धन के तलेटी में। तो आज वैशाख पूर्णिमा है, आज भी बलराम जी के रासलीला का भी दिन है और श्री कृष्ण के भी वासंती रास का दिन है। तो ये इसमें नहीं था, वो मैंने बताना चाहा। आज वैशाख पूर्णिमा की दृष्टि से कृष्ण फूलडोल उत्सव है, यानी कृष्ण भगवान को आज फूलों के श्रृंगार में सजाते हैं। और आज कृष्ण भगवान का सलील विहार भी है। सलील विहार क्या है, बहुत लोग पूछते रहते हैं। सलील विहार का अर्थ यह है कि कृष्ण भगवान और राधा रानी और गोपियां बहुत सुंदर नाव में बैठकर
तालाब में नौका विहार करते हैं, उसको सलील विहार कहते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमारे कृष्ण बलराम मंदिर जो इस्कॉन में वृंदावन में है, वहां पर जो एक पटांगण है, बहुत बड़ा ओपन स्पेस है, उसके अंदर पानी जमा करके वहां पर आज मंदिर में ही नौका विहार का उत्सव होता है। तो सलिल विहार का अर्थ यह है कि भगवान नौका में बैठकर नौका विहार करते हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा है, भगवान बुद्ध ने आज अवतार लिया था। संक्षेप में भगवान बुद्ध का अवतार कलयुग में हुआ है, और उनके अवतार होने के पहले वेदों में दिए गए यज्ञों के आज्ञा को क्या कहते हैं उसको, ट्विस्ट करके, यानी कि उसका गलत अर्थ निकाल के जानवरों को बड़ी होलसेल संख्या में यज्ञ में डालकर मारा जाता था, और ये प्राणियों की अपरिमित हत्या हो रही थी। तो वेदों के आधार पर ये सब हो रहा था। वेदों का क्या कहते हैं उसको गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। वेदों में दिए गए आज्ञाओं का और इंस्ट्रक्शंस का गलत उपयोग किया जा रहा था जानवरों को मारने के लिए। तो भगवान बुद्ध ने अवतार लिया और सभी वेदों को कहा कि वेद वेद सच नहीं है, आप मुझे फॉलो कीजिए। और उन्होंने सारे यज्ञ, सारे जो गोमेध अश्वमेध यज्ञ थे, जिसके द्वारा वास्तविक रूप में उन अश्वों को और गौओं को मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ करता था, ऐसे ब्राह्मण लोगों की शक्ति थी उस समय। तो वो सब ब्राह्मण शक्ति तो नष्ट हो गई, लेकिन वो सैक्रिफाइस जो था वो चालू रहा। इसलिए बुद्ध भगवान ने आकर अहिंसा की शिक्षा दी। वेदों के क्या कहते हैं, वेदों के प्रमाण को नष्ट कर दिया, क्योंकि लोगों को वेद समझने की बुद्धि नहीं थी उस समय। इसलिए स्वयं भगवान आए और अपने आप को लोगों को अनुकरण करने का मौका दिया उन्होंने। बहुत बड़ी लंबी कहानी है। उनका नाम सिद्धार्थ था। फिर उनको एक दिन साक्षात्कार हुआ, तो गौतम बुद्ध बन गए। परिवार त्याग करके वो लोगों को हिंसा से बचाने के लिए, अहिंसा परमो धर्म। तो बुद्धदेव को भी हम प्रणाम करते हैं। बुद्धदेव भगवान के अवतार हैं। जयदेव गोस्वामी ने अपने दशावतार स्तोत्र में उनका भी उल्लेख किया हुआ है। उसके बाद में आज श्री माधवेंद्र पुरी, इनका भी आविर्भाव दिवस है। संक्षेप में माधवेंद्र पुरी जो है वो वैकुंठ के कल्प वृक्ष के अवतार हैं। वैकुंठ में जो कल्प वृक्ष है उसके अवतार माधवेंद्र पुरी हैं। और माधवेंद्र पुरी श्री चैतन्य महाप्रभु के दादा गुरु हैं। चैतन्य महाप्रभु गुरु ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के गुरु माधवेंद्र पुरी। और माधवेंद्र पुरी वो प्रथम आचार्य हैं गौड़ीय संप्रदाय में, जिन्होंने राधा का तत्व जो है उसको प्रथम प्रकाशित किया। उन्हीं के बाद में ही, उसके पहले केवल कृष्ण भगवान के अकेले मूर्ति की पूजा करते थे। माधवेंद्र पुरी ने सर्वप्रथम राधा तत्व को प्रकट किया, उनका प्रस्तुत किया। और उसके बाद राधा का विग्रह भी कृष्ण के बगल में रखकर उनका भी पूजन आरंभ हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर इस राधा तत्व का पूर्ण विकास किया, पूर्ण गौरव प्रकाशित किया। तो वो है माधवेंद्र पुरी। और माधवेंद्र पुरी ने ही श्री गोपाल जी, जो हमारे आज श्रीनाथ जी के रूप में नाथद्वार में विराजमान हैं, वो गोपाल जी, गोपाल नाथ जी, श्रीनाथ जी को उन्होंने गोवर्धन के पत्थरों के बीच में से प्रकट किया था और गोवर्धन के ऊपर प्रस्थापित भी किया था। और उन्होंने ही चंदन यात्रा जो उत्सव अभी हम मना रहे हैं अक्षय तृतीया से 21 दिन तक, वो उन्हीं के द्वारा आरंभ हुआ था। जो रेमुना में क्षीरचौरो गोपीनाथ का मंदिर है, वहां पर उन्होंने 21 दिन तक जो चंदन यात्रा आरंभ की थी, उसी के उपलक्ष्य में पूरे विश्व में सभी मंदिरों में चंदन यात्रा, भगवान को चंदन लेप करने का उत्सव 21 दिन तक मनाया जाता है। वो है हमारे माधवेंद्र पुरी जी। उनके भी स्मृति को हम वंदन करते हैं, क्योंकि हमारे संप्रदाय के वो आचार्य हैं। आज के दिन श्रीला श्रीनिवास आचार्य, इनका भी जन्म दिवस है, प्रकटी दिवस है। तो मैं इनके बारे में थोड़ा विस्तृत बताऊंगा आपको। और एक आचार्य हैं हमारे श्री परमेश्वर दास ठाकुर, उनका आज तिरुभाव दिन है। तो और एक चीज जो मैंने नहीं बताया जानबूझ के, सबसे महत्वपूर्ण है, वो है आज राधा रमण भगवान का आविर्भाव दिवस है। राधा रमण भगवान बहुत ही हमारे संप्रदाय के, खास करके वृंदावन के विशेष ठाकुर जी हैं,
जो सबको दिल को लुभाते हैं उनके दर्शन से, उनकी लीलाओं से। तो मैं प्रयास करूंगा कि उनके विषय में विस्तार में वर्णन करूंगा, और मुझे पहले से आपसे अनुमति चाहिए कि मैं आज आपके 20 मिनट और लूंगा 9 के बाद, ताकि ये सब कुछ ठीक से आपको मैं समझा सकूंगा। तो सबसे पहले मैं परमेश्वरी दास ठाकुर जी का वर्णन करूंगा। श्री कृष्ण भगवान के जो गोपाल मित्र थे, जो गौड़ी कहते हैं उसको, ग्वाल बाल मित्र थे, उनमें से पांचवें मित्र थे। इनका नाम था अर्जुन। ये वैसे अर्जुन जो थे वो कृष्ण के फर्स्ट कजिन हैं। कृष्ण के जो पिताजी है नंद बाबा, उनके 4 भाई थे, उनमें से एक भाई के पुत्र है अर्जुन। हर एक भाई को 2-2 पुत्र हुए थे। तो अर्जुन ये भगवान के अष्ट सखा में से एक सखा हैं। उनको परमेष्टि सखा कहते हैं, अति जीवलग सखा है भगवान के। उनके ये अवतार थे। और अवतार कब लिया उन्होंने? जब भगवान कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए भगवान चैतन्य कृष्ण, तो उनके साथ में उनके सखा परमेश्वरी दास ठाकुर के रूप में प्रकट हुए। ऐसे हमारे कवि कर्णापुर जी, जो कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ उन्होंने लिखा है, बहुत ही सुंदर ग्रंथ है वो कृष्ण कर्णामृत। उसमें उन्होंने ये परमेश्वरी दास ठाकुर की का परिचय दिया है। इन चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि वो इस लीला में, भगवान चैतन्य महाप्रभु लीला में, बलराम जी के अवतार जो नित्यानंद प्रभु थे, उनके विशेष सखा थे वो। और नित्यानंद प्रभु के चरणों में ये पूर्णतः समर्पित थे। कृष्णदास कविराज लिखते हैं आदि लीला में, चैतन्य चरितामृत इस ग्रंथ के आदि लीला 11वें अध्याय 29वें श्लोक में कहते हैं कि, देखिए ध्यान से सुनिए सब लोग, जो भी व्यक्ति परमेश्वर दास ठाकुर की याद करता है, जो भी व्यक्ति परमेश्वर दास ठाकुर के विषय में चर्चा करता है, परमेश्वरी दास ठाकुर के विषय में स्मृति को वंदन करता है, उसे श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है। बोलो परमेश्वर दास भगवान ठाकुर जी की जय हो। जब भी चैतन्य महाप्रभु के अंतर्धान होने के पश्चात खेतुरी ग्राम में गौर पूर्णिमा का वो अति 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 भव्य उत्सव मनाया गया था, इसमें स्वयं अंतर्धान होने के बाद भी चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों प्रकट हुए थे। वो उत्सव में परमेश्वरी दास ठाकुर भी थे, उपस्थित थे। जानवा देवी जो नित्यानंद प्रभु की पत्नी हैं, उनके आदेश के अनुसार उन्होंने अपने जन्म स्थान पर, यानी कि आतापुर ये बंगाल में है, आतापुर स्थान पर राधा गोपीनाथ जी का बहुत सुंदर मंदिर विग्रह स्थापन किया। श्री रामपुर स्थान पर एक लीला हुई थी उनके विषय में। श्री रामपुर स्थान पे, वो बंगाल में है। उसमें ऐसा हुआ था कि बहुत जोरदार, बहुत अति अति मधुर, अति सुंदर नाम संकीर्तन चल रहा था। तो आप जानते हैं संतों के हमेशा कुछ ना कुछ लोग द्वेषी होते हैं। तो एक द्वेषी समुदाय ने इनके नाम संकीर्तन में एक मरा हुआ, क्या कहते हैं उसको, भेड़िया यानी कि कोल्हा, मरे हुए कोल्हे को फेंक दिया उसके बीच में, यानी अपवित्रता निर्माण हो जाए। तो परमेश्वर दास ठाकुर ने एक दृष्टिपात किया उसके ऊपर, केवल उसको देखा एक बार, और अपने दृष्टिपात से उस मरे हुए भेड़िए को जिंदा किया। तो जिंदा होकर वो भेड़िया चलते हुए नाम संकीर्तन के बाहर चला गया, और ये चमत्कार देखकर वो जो द्वेषी लोग थे वो सब भाग गए। ऐसा संक्षेप में मैंने आपको बताया परमेश्वरी दास ठाकुर के विषय में। दूसरे जो हमारे आज के प्रमुख विषय हैं हमारे, हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू, यू कैन रिमूव द स्क्रीन, थैंक यू वेरी मच। और अभी दूसरे हमारे महत्वपूर्ण व्यक्ति आज के चर्चा करने योग्य जो है, महान महान व्यक्तिमत्व है, वो है आचार्य श्रीनिवास। अभी इनका वर्णन प्रेम विलास नाम का ग्रंथ है, उसमें इनका वर्णन आता है कि ये राधा रानी की जो मंजरी सखी हैं, मणि मंजरी, ये मणि मंजरी के अवतार हैं। और उसमें ये भी लिखा है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, जो कलयुग में भक्त अवतार के रूप में आते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम और आभा, यानी उनका तेज कह सकते हैं आप, एफलजेंस,
उनके प्रेम और उनके तेज का ये अवतार है, गौर शक्ति कहते हैं उसको। इनके पिताजी का नाम गंगाधर भट्टाचार्य था और माताजी का नाम था लक्ष्मी प्रिया। ये बलराम विप्र नाम के एक बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, उनकी पुत्री थी ये। और चखंडी नाम का गांव है, बुल्डवान डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर उनका जन्म हुआ था। अभी जन्म की इनकी कहानी बहुत अद्भुत है। गंगाधर भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के बड़े चहीते थे, तो वो एक दिन नवद्वीप गए 1510 में। पर चैतन्य महाप्रभु तभी वहां से निकलकर संन्यास लेने के लिए चले गए थे वहां से। 1510 में संन्यास लिया उन्होंने, तो 1510 में वहां से कटक, कंटक नगर यानी कटवा, यहाँ पर गए थे। तो ये सुनकर गंगाधार्य भट्टाचार्य को बहुत दुख हुआ। वो पूछते रहे क्यों 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 महाप्रभु ने संन्यास लिया, क्यों गौरांग गौरांग महाप्रभु को संन्यास लेने की आवश्यकता पड़ी, क्यों निमाय पंडित, क्यों गौरांग ने संन्यास लिया। ऐसे कहते कहते वो कटवा चले गए, क्योंकि वो बहुत व्याकुल हो गए थे, जहां पर उनका संन्यास विधि चल रहा था। तो कटवा में केशव भारती महाराज ने चैतन्य महाप्रभु भगवान को संन्यास दीक्षा दिया और संन्यास का नाम दिया श्री कृष्ण चैतन्य। तो गदाधर भट्टाचार्य जो थे वो इतने भाव विभोर हो गए इस संन्यास उत्सव को देखकर कि भावातिरेक में, भाव विभोरता में वो नाचने लगे, जमीन पर लोटपोट होने लगे, कूदने लगे, और ऐसे ही ये सब लीला करते समय मुख से चैतन्य 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 ऐसे पुकारते हुए भाव विभोर हो गए थे। अति आनंद के अष्ट विकारों में वो लिप्त हो गए थे। ऐसे कहते 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 ही वो चखंडी अपने गांव में चले गए। तो उनके चैतन्य चैतन्य पुकारने से एक तरह से पागल की तरह भाव विभोर होकर अति आनंद के भाव में, तो उनको लोगों ने गंगाधर भट्टाचार्य के बदले में चैतन्य दास पुकारना शुरू कर दिया। तो उनका नाम ही पड़ गया चैतन्य दास। बड़े भाग्य की बात है, ऐसा अपने कार्यों के अनुसार नाम पढ़ना चाहिए, वो हमारी सही पहचान है। हाँ, जन्म हमारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे कार्य हमारी पहचान होनी चाहिए। तो फिर वो उसकी संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु को मिलने गए जगन्नाथपुरी में, और महापुरी में चैतन्य महाप्रभु ने उनका अच्छा स्वागत किया। फिर जगन्नाथ का महाप्रसाद भी उनको दे दिया। और चैतन्य महाप्रभु के जो मुख्य असिस्टेंट थे गोविंद दास, वो उन्हें जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने ले गए। फिर चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य दास यानी गंगाधर भट्टाचार्य को बताया कि आपकी क्या इच्छा है। अब ये बड़े विरक्त थे वैसे, लेकिन जब जगन्नाथपुरी गए और जगन्नाथपुरी का दर्शन कर रहे थे, तो उनके मन में अचानक बहुत तीव्र इच्छा जागृत हुई कि उन्हें पुत्र होना चाहिए। तो वो इच्छा जो प्रकट हुई है अपने आप से ही, भगवान की प्रेरणा से। गृहस्थ थे वैसे वो, ऐसे नहीं कि सन्यासी थे, लेकिन ऐसे ही अचानक उनके मन में तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई कि पुत्र होना चाहिए। तो आकर उन्हें चैतन्य महाप्रभु बताया कि मेरे मन में पुत्र होने की इच्छा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि बहुत ही जल्द आपको एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति होगी। वो हमारे संप्रदाय के और भगवान के विषय में जो ग्रंथ है उसके बहुत बड़े वितरक बनेंगे, और वो मेरे तेज के अवतार होंगे। बहुत ही जल्द लक्ष्मी प्रिया गर्भवती हो गई और उन्हें पुत्र को जन्म दिया। तो वो उनका तेज था ना, वो जैसे सुनहरा तेज था उनका शरीर का, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु के तेज के और प्रेम के अवतार थे। और जन्म से ही वो अजानु बाहु थे, यानी उनकी जो हाथ थे ना वो घुटने तक थे, अजानु बाहु, उनके बाहु जानू तक थे। बलराम विप्र जो उनके नाना जी थे, उन्होंने कहा उनका कुंडली देखकर, बड़े वो ज्योतिषी थे, कि ये महापुरुष है, इसके शरीर में महापुरुष के 32 लक्षण दिखाई पड़ते हैं। और उनकी माता जो है वो बचपन से ही श्रीनिवास के कान में श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का नित्य वर्णन करती थी। और सरस्वती का इनको वरदान प्राप्त हुआ। सरस्वती ने उनको आशीर्वाद दिया कि जो वैदिक ज्ञान की जितनी शाखाएं हैं वो सब शाखाओं में मैं तुम्हें निपुण बना दूंगी। तो इस तरह से श्रीनिवास आचार्य बचपन से ही विद्या वाचस्पति बने। और आयुर्वेद, धर्म, तर्क, काव्य, राजनीति
धर्मशास्त्र इन सब में वो निपुण बने और चखंडी गांव के वो बड़े गौरव बने क्योंकि उनका जन्म स्थान है। तो फिर मधुमती गोपी, जो कृष्ण की मधुमती गोपी है, उनके अवतार नरहरि सरकार, इनको श्रीनिवास आचार्य ने अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया और नरहरि सरकार ने उन्हें पुरी जाने का आदेश दिया, जगन्नाथपुरी, कि वहां जाकर गदाधर पंडित से आप भागवत सीखो। तो चैतन्य महाप्रभु उस समय तो इस विश्व में नहीं थे, वो तो अंतर्धान हो चुके थे लीला समाप्त करके। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीला समाप्त करके जाने के पश्चात भी आकर श्रीनिवास को दर्शन दिया और कहा कि आप गदाधर पंडित के पास जाओ। और गदाधर पंडित ने कहा कि मैं तो आपको बहुत आतुर हूं भागवत सिखाने के लिए, लेकिन मेरे पास जो भागवत है वो हस्तलिखित है और मेरे अश्रुओं से बार बार अश्रु गिरने के कारण ये मेरे भागवत के जो शब्द हैं वो धुल गए पूरे, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है अभी। ऑल द लेटर्स आर वॉश्ड ऑफ बाय माय टीयर्स, आप नया भागवत लेके आइए। तो फिर श्रीनिवास आचार्य नवद्वीप गए, वहां जाके उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की पत्नी जो थी उस समय विधवा हो गई थी, विष्णुप्रिया देवी, उनका दर्शन किया। ईशान ठाकुर, बंसीवर्धन ठाकुर, मुरारी गुप्ता, दामोदर पंडित, शुक्लंबर ब्रह्मचारी, इन सबको वो मिले नवद्वीप में। फिर वो नित्यानंद प्रभु के गांव गए, करदाहा, जो कलकत्ता स्टेशन से बहुत पास में है। वहां पर नित्यानंद पत्नी जानवा देवी, नित्यानंद के पुत्र वीरभद्र, इनको मिले। उसके बाद में वो कानाकोला कृष्णनगर में गए, जहां पर अभिराम गोपाल ठाकुर जी का वो गांव है, आप जानते हैं श्रीदामा के अवतार है वो अभिराम गोपाल ठाकुर, इनके गांव गए और उनका जो जय मंगल चाबुक था वो प्रेम से अभिराम गोपाल ठाकुर ने 3 बार आचार्य श्रीनिवास पर चलाया उसको। और 3 बार चलाने के बाद में श्रीनिवास तो कंप्लीट भाव विभोरता में चले गए, इवेंट इन एक्सटेसी। और उन्होंने फिर उसके बाद अभिराम गोपाल ठाकुर से भी आज्ञाएं, शिक्षाएं प्राप्त की। उसके बाद वो कटवा गए, वहां पर उन्होंने कटवा में चैतन्य महाप्रभु के संन्यास स्थली पर अपनी प्रार्थनाएं और अपने प्रणाम अर्पण किए। फिर वो अग्रद्वीप गए, वहां पर उन्होंने वासु घोष, गोविंद घोष और गोपाल घोष 3 भाइयों को मिले। फिर वो एक चक्र गए, जाजीग्राम गए, वाराणसी गए, मथुरा गए। ऐसी यात्रा करते करते वाराणसी में वो जब गए तब उनको पता चला कि गदाधर पंडित अभी इस शरीर को छोड़ चुके हैं, तो बड़े दुखी हो गए। और मथुरा गए, फिर वो रूप गोस्वामी भी मथुरा में शरीर छोड़कर चले गए, ये उनको पता चला। फिर गोपाल भट्ट और जीव गोस्वामी को उनको मुलाकात हुई। फिर उन्होंने जीव गोस्वामी को अपने आचार्य के रूप में स्वीकार किया और वृंदावन में श्यामानंद पंडित और नरोत्तम दास ठाकुर, इनके साथ में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की जीव गोस्वामी के राधा दामोदर मंदिर के गुरुकुल में। तो नित्यानंद प्रभु ने राघव पंडित जी को उनके जीवन काल में वृंदावन की यात्रा कराई थी। राघव पंडित जी चंपकलता गोपी के अवतार हैं। तो राघव पंडित ने नित्यानंद प्रभु के द्वारा प्रत्यक्ष यात्रा की थी वृंदावन की, और उन राघव पंडित ने फिर आचार्य श्रीनिवास, श्यामानंद और नरोत्तम दास ठाकुर को वृंदावन की यात्रा कराई। ऐसा उनका बहुत लंबा, बहुत सुंदर, बहुत ही प्रेरणादायक चरित्र है। इतने छोटे समय में ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आज उनका आविर्भाव दिवस है, इसलिए आचार्य श्रीनिवास के स्मृति को वंदन करना, उनके चरित्र को वंदन करना, उनके लीलाओं को वर्णन करना, उन्होंने दिए हुए शिक्षाओं को वर्णन करना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैंने संक्षेप में क्यों न हो ये आचार्य श्रीनिवास का वर्णन करने का प्रयास किया। उसके बाद में हम अभी श्री चैतन्य महाप्रभु, सॉरी क्या कहते हैं उनको, राधा रमण देव भगवान की लीला का वर्णन करने का प्रयास करेंगे। मेरे ख्याल से बाकी सब कुछ मैंने बता दिया आपको। माधवेंद्र पुरी, आचार्य श्रीनिवास, अभी राधा रमण जी। तो राधा रमण जी नरसिंह चतुर्दशी, ये हमारे राधा रमण जी का चंदन यात्रा का दर्शन है। ये उनके वस्त्र नहीं है, ये चंदन का लेप ही है पूरा, जो उनके चरणों में, उनके पैरों में, उनके भुजाओं में, उनके कलाई में, सब जगह लगाया गया है। ये कृष्ण भगवान के बड़े ही सुंदर विग्रह है वृंदावन के।
तो मैंने जैसे कहा कि इनका जो विग्रह है ये नरसिम्हा भगवान के आविर्भाव से ये मिलता जुलता है, इनका लीला जो है। तो संक्षेप में कहानी ऐसी है कि हमारे जो, एक मिनट ना, ओके, ठीक है। गोपाल भट्ट गोस्वामी, इनका परिचय करना पहले जरूरी है। ये अनंग मंजरी और गुण मंजरी के अवतार हैं। भगवान कृष्ण के अष्ट सखियां हैं और हर एक 8 में से हर एक सखी के 3-3 मंजरियां असिस्टेंट हैं और एक एक मंजरी के एक एक कोटि, एक एक करोड़ असिस्टेंट्स हैं और कुल मिलके अष्ट सखियों में से हर एक सखी के 3 कोटि, 3 करोड़ गोपियां असिस्टेंट के रूप में सेवा देती हैं और उनमें 3 प्रधान होती है हर अष्ट सखी में और 3-3 सखी मंजरियां उनकी सेवा करती हैं। तभी ये गुण मंजरी के अवतार हैं। इनका नाम है गोपाल भट्ट गोस्वामी, जिनका जन्म श्रीरंगम में वेंकट भट्ट के घर में हुआ था, जो श्रीरंगम भगवान के रंगनाथ जी के ऑथोराइज्ड पुरोहित थे, उनका ये पुत्र थे। तो ये चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार वृंदावन में आए थे और चैतन्य महाप्रभु के विरह में इतने व्याकुल थे तो वो पशुपतिनाथ, नेपाल, गंडकी यहाँ पर जाने का आदेश दिया महाप्रभु चैतन्य ने उनको। इतने विरह में थे, इतने विरह में थे कि वो रह नहीं पा रहे थे। तो उनको चैतन्य महाप्रभु ने स्वप्न दिया और उनको कहा कि आप नेपाल जाइए, गंडकी में, वहां पर मेरा आपको दर्शन होगा। तो ये चलकर वृंदावन से, मथुरा से नेपाल गए। नेपाल से आगे जाकर काली गंडकी नदी में उन्होंने स्नान किया। जब उन्होंने स्नान किया तो उनको 12 शालिग्राम शिलाएं वहां प्राप्त हुई। वो उनको जल में वापस प्रवाहित करने ही वाले थे, तब चैतन्य महाप्रभु ने ध्वनि रूप में उनको दर्शन दिया, आकाशवाणी के रूप में बताया कि मैंने कहा था कि मैं आपको मिलूंगा नेपाल में, गाली गंडकी में, तो ये शालिग्राम मेरा ही स्वरूप है। तो ये 12 शालिग्राम शिलाएं लेकर आप वृंदावन जाना और उनकी खूब सेवा करना, तो इस इनके रूप में मैं आपके साथ में रहूंगा। तो ये भगवान की आज्ञा मानकर, शिर सावंदे मानकर वो वृंदावन वापस आए और बड़े ही इत्मीनान से विधि पूर्वक इन 12 शालिग्राम शिलाओं का वो पूजन करने लगे। अब देखिए एक दिन क्या हुआ। अभी शालिग्राम की शिला आप जानते हैं कि शालिग्राम शिला बहुत ही सुंदर, चमकदार, सांवले रंग की होती है और उनकी सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो गंगा या जमुना जल, चंदन और तुलसी, ये 3 उसमें प्रधान व्यंजन होते हैं जो उनकी सेवा में लगते हैं। तो तुलसी और जमुना जल और चंदन के साथ में वो रोज 12 शिलाओं की सेवा करते थे, उनको उत्थापन करते थे, उनका शयन करते थे। तो एक दिन एक बड़ा धनी वैष्णव आया, व्यापारी भी था, वैष्णव भी था। उन्होंने वृंदावन के जो 7 भगवान के 3 प्रमुख भगवान के विग्रह हैं, मदन मोहन जी, गोविंद जी और गोपीनाथ जी, आज भी वृंदावन के सबसे प्रमुख विग्रह वही हैं। तो उनके लिए उन्होंने पोशाक लाए, अलंकार लाए, मुरली लाई, मुकुट लाए, ऐसे हर एक के लिए, मदन मोहन जी के लिए, गोविंद जी के लिए, गोपीनाथ के लिए, उन्होंने सबके लिए बहुत ही भव्य भव्य ऐसे व्यंजन लाए, अलंकार लाए, मुकुट लाए, मुरली लाई और सबको देते देते वो आ रहे थे। तो फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास भी पहुंचे और उनको भी उन्होंने भगवान के पैजामा और अंगरखा और अलंकार और मुरली मुकुट देने का प्रस्ताव रखा। तो गोपाल भट्ट जी कहते हमारे ठाकुर जी तो गोल मटोल हैं। हाँ, हमारे ठाकुर तो गोल मटोल है, जैसे कड़ी में पकौड़ा होता है ना, वैसे ये चंदन में लिपे रहते हैं। तो ब्रज में बहुत सारे भजन है इनके इनके प्रति कि राधा रमन यानी कड़ी के अंदर जो पकोड़े होते हैं उनको राधा रमन की उपमा दी गई है, यानी कि राधा रमन को वो पकोड़े की उपमा दी गई है, क्योंकि वो पूरे पीले चंदन में लिपे रहते हैं ना, तो वो लगते हैं कि कड़ी के पकौड़ी हैं। तो कहते हैं इनको मैं कैसे पहना, उनके पास तो अंग है नहीं, उनके हाथ नहीं, पैर नहीं, मुख नहीं, तो मैं कैसे उनको आपके अलंकार पहनूं। तो वो रिच आदमी जो था, धनी व्यक्ति, तो वो कहता है कि देखिए मैंने सबके लिए लाया, आपको भी लेना पड़ेगा, वो क्या करना है आप देखिए उसको। तो उस समय उस वैष्णव के इस भाव को देखकर गोपाल भट्ट गोस्वामी के मन में ऐसा विचार आया कि कितना अच्छा होता, इसको हम हिंदी में कहते हैं काश, काश कितना अच्छा होता अगर मेरे ठाकुर जी को अंग होते। ये मन में ऐसा विचार आया बस, और वही विचार छोड़ दिया उन्होंने।
अब ये विचार जो है वो छोड़ दिया ऐसा मैं कह रहा हूँ, लेकिन विचार मन में चलता रहा, उसका चिंतन बार बार स्मृति होती रही कि अगर भगवान के मेरे अंग होते तो कितना अच्छा होता। इसी के बाद में नरसिम्हा चतुर्दशी का उत्सव आया और हमारे ब्रह्मा मध्व गौड़े संप्रदाय में जितने भी ब्रांचेस हैं, जितने भी मंदिर हैं, जितने भी संस्थाएं हैं, इसमें एक प्रचलन है, इस तरह से एक विधि है हमारी। हमारा एक ऐसा तरीका है कि हर एक उत्सव में हमारे मंदिरों में उस उत्सव के विषय में शास्त्र से पढ़ते हैं। शास्त्र से जहाँ पर उनका उल्लेख दिया है उत्सवों का, वो उत्सव का जो लीला है, महिमा है, वो शास्त्र से उसको पढ़ते हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में गोपाल भट्ट गोस्वामी ने नरसिम्हा चतुर्दशी के पवित्र दिन पे भागवत जी में 7वां स्कंद खोलकर सभी वैष्णव जनों और ब्रजवासी जनों के सामने श्रीमद् भागवत का नरसिंह भगवान के आविर्भाव प्रहलाद चरित्र के विषय में चर्चा किया। और उसमें एक प्रसंग आता है, आपने कल भी सुना होगा प्रवचन में, कि प्रहलाद जी ने एक अंगुली निर्देश किया केवल कि यस, इस खंबे में भी भगवान है। ऐसा अंगुली निर्देश करने के तत्क्षण श्री चैतन्य श्री नरसिम्हा भगवान उस खंबे के अंदर प्रकट हुए, जिसका खंबे तोड़ने के पहले ही प्रहलाद ने दर्शन कर लिया और हिरण्यकश्यप का स्पर्श होते ही वो खंबा चकनाचूर हो गया और बड़े ही अद्भुत तरीके से तत्क्षण श्री नरसिम्ह भगवान प्रकट हुए। बोलो नरसिम्ह भगवान की जय हो। तो जब ये कथा प्रसंग का वर्णन वो स्वयं कर रहे थे तो उनके मन में ऐसा विचार आया, देखो कितना दिव्य विचार आया। विचार आया कि अगर अपने भक्त के केवल एक अंगुली निर्देश मात्र से भगवान केवल अपने रूप में नहीं, ऐसा अद्भुत रूप धारण करके, इतना अद्भुत मेकअप करके अगर प्रकट हो सकते हैं, तो क्यों नहीं वो इस गोल मटोल पकौड़ी जैसे शालिग्राम शिला से प्रकट हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? व्हाट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम? क्या ऐसी चीज है जो उनको रोक सकती है अगर उनकी इच्छा है तो? ऐसा मन में उनके विचार आया। देखो शास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि शास्त्र में ऐसे कई प्रसंग होते हैं जो हमारे अंदर से हमारी दिव्य भावनाओं को जागरूक करते हैं। इट गिव्स अस वेरी डीप इंस्पिरेशन अबाउट सर्टन सर्टन थिंग्स व्हिच आर अनइमेजिनेबल समटाइम्स, यू नो। तो जो मन में बहुत दिन से विचार चल रहा था, उसको ऐसा कहते हैं ना उसको कि तवा गरम था तो वो क्या कहते हैं, लोहार ने एक शॉट लगा दिया उसके ऊपर। कैसा कि एक अंगुली निर्देश के मात्र से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। तो ये विचार था मन में, बड़ा आनंद दिया विचार ने। पोथी को बंद किया, उत्सव समाप्त हो गया। उस दिन रात को शयन करने का समय आया, सभी शिलाओं पर रुमाल रखा गया। मुझे रुमाल लेना जरूरी है, बहुत आपको दिखाना है मुझे। तो सभी शालिग्राम शिला कैसे करते हैं ना, ऐसे रात को ना ऐसे रुमाल डाल के उनको शयन कराते हैं। तो सबको शयन कराया और ये सो गए। और सुबह जब उठे, देखो चमत्कार, सुबह जब उठे ना, तो देखिए अभी समझो मेरे हाथ में, समझो ये शालिग्राम शिला है। हाँ, ये शालिग्राम शिला है, इनको शयन किया गया है। तो जब सुबह उठे तो 12 शिला में से 11 शिला इस अवस्था में थी, लेकिन 12वीं शिला थी ना, वो ऐसी थी, उठी हुई, अपने स्थान से ऊपर उठी हुई। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा अचंभित हो गए। उन शिला का नाम था दामोदर शिला। तो भाग भाग के जमुना जी गए, उनका मंदिर जमुना जी के बिल्कुल पास अभी भी है। भाग के जमुना जी गए, शुचि स्नात हो गए, और भाग के मंदिर में आए। और ये जो जब भी उन्होंने उतारा ना कपड़ा ऐसे, तो जो शिला थी उनके अग्रभाग से पूरा बहुत ही सुंदर तरीके से विकसित हुआ विग्रह प्रकट हुआ था। कितना बड़ा था वो? ये मेरी ये 4 उंगलियां हैं, ये 4 उंगलियां हैं, और एक 4 उंगली रखेंगे तो 12 उंगलियां हो जाएंगी। उतने आकार का बहुत सुविकसित रूप में शालिग्राम जैसे ही शरीर उनका चमकदार सांवले रंग का प्रकट हुआ था। उनके अभी दिखाइए फोटो आप जरा, सच्ची प्राण को वो फोटो दिखाइए अभी आप, स्क्रीन शेयर कीजिए। तो शालिग्राम शिला जो है, दामोदर शिला अभी भी वही है वैसे पीछे, और उनके जो चरण कमल है वो उनके आगे है, वहां से वो मूर्ति ऐसे प्रकट हुई है। बहुत छोटी सी मूर्ति है, भगवान की विग्रह है। बहुत उनके महीन अंग है, वेल डेवलप्ड, वेरी ब्यूटीफुल, डेलिकेट, हाँ कृशांग है उनके। ये देखिए, ये शालिग्राम शिला का ही उनका स्वरूप है। और उनके चरणों का रंग दीजिए, वो जो जो उनका जो
लेफ्ट चरण है ना, लेफ्ट चरण दिखाइए जरा। लेफ्ट चरण जो है ना, उनके पीछे वो शिला है अभी भी, और उसके आगे ये प्रकट हुए हैं। एनीवे, क्लोज इट नाउ, क्लोज इट। और ये देखिए इनके जो सुंदर अंग है, देखो उंगलियां देखिए इनकी, कितने सुंदर, उनके छोटे से विग्रह में कितने सुंदर आकर्षक अंग है इनके। इनका मुख कमल देखिए, कितना सुंदर स्मित हास्य है, हाँ, उसमें मुकुट धारण किया हुआ है। तो ऐसा सुंदर, केवल 12 अंगुली मात्र का जो सुंदर विग्रह जो है, ये आज के दिन वैशाख पूर्णिमा, वैशाख चतुर्दशी के रात को ये भली भोर के समय प्रकट हुई। अभी स्क्रीन शेयर बंद कीजिए, बंद कीजिए स्क्रीन शेयर। तो इनको देखकर गोपाल भट्ट जी इतने भाव विभोर हो गए। आप सोच सकते हैं, कोई चीज आप कल सोचते हो और आज वो आपको मिल जाती है, वो भी इतने अद्भुत तरीके से, वो इतने सुंदर तरीके से, इतने लुभावने रूप से, इतने आकर्षक तरीके से अगर हो जाती है, तो गोपाल भट्ट जैसे महान भक्त, शुद्ध भक्त, परम भक्त जो है, वो बहुत ही आनंद से व्याकुल हो गए, हाँ, फूले नहीं समा सके। तो उन्होंने उस समय, वो क्या है ना कि 6 गोस्वामी थे वृंदावन में, चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी अनुयायी। उनमें सबसे अनुज थे ये, सबसे अनुज थे, छोटे थे, अकेले दक्षिण भारतीय थे, तो सबके छत्र छाया में रहते थे। तो जैसे ही ये अद्भुत चमत्कार उनके मंदिर में प्रकट हुआ, उनके घर में प्रकट हुआ, उनके आश्रम में प्रकट हुआ, तो उन्होंने सभी गोस्वामियों को बुलाया। रूप रूप गोस्वामी जो गोविंद जी के सेवायत थे, और मदन मोहन जी के सेवायत सनातन गोस्वामी, और गोपीनाथ के सेवायत उस समय मधु पंडित थे, और ये दामोदर जी के सेवायत उस समय जीव गोस्वामी थे। तो इस सब लोगों को उन्होंने बुलाया, क्योंकि इतना बड़ा चमत्कार हुआ, दर्शन करने के लिए बुलाया उन्होंने। तो क्या हुआ, रूप गोस्वामी इनको इतने प्रेम से निहारे उन्होंने, और कहा कि ये मूर्ति बहुत विशेष है। अभी आपको जरा बैकग्राउंड बताना जरूरी है कि मदन मोहन जी का जो विग्रह है ना, इनके चरण कमल साक्षात कृष्ण जैसे हैं, उनको संबंध अधिदेवता कहते हैं। गोविंद जी को जो विग्रह है, उनके जो उनका जो मुख कमल है, वो साक्षात कृष्ण जैसा है। और जो गोपीनाथ जी के विग्रह हैं, उनका वक्षस्थल जो है, वो साक्षात कृष्ण जैसा है। ऐसे उत्तरा ने कहा था, जब वज्रनाभ ने इनके विग्रह बनाए थे कृष्ण के जाने के पश्चात। यानी कि अगर भगवान के पूरे दर्शन करने हैं, तो आपको मदन मोहन जी के पास जाना पड़ेगा चरण कमल दर्शन करने के लिए, फिर वक्षस्थल के लिए गोपीनाथ के पास जाना पड़ेगा, फिर मुख कमल के लिए गोविंद के पास जाना पड़ेगा। तब आपको एक प्रकार से आइडिया आएगा कि भगवान का दर्शन कैसा है। तो रूप गोस्वामी ने एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट किया। उन्होंने कहा कि इनके चरण कमल मदन मोहन जी जैसे हैं, इनका वक्षस्थल गोपीनाथ जैसा है, इनका मुख कमल गोविंद जी जैसा है, तो साक्षात तीनों ठाकुरों के दर्शन एक विग्रह में आपको प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने उनका नाम राधा रमन रखा, तो राधा जी में रमन करते हैं। उन्होंने कहा कि एक ही साथ में अगर किसको ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन करना है, तो चरण कमल, वक्षस्थल और मुख कमल तीनों का दर्शन राधा रमन जी में आपको हो सकता है। अभी देखिए, मैं आपको एक अनोखी कहानी बताऊंगा, जो आपने कभी सुनी नहीं होगी पहले। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ना बड़े भाव विभोर हो गए। कैसे? देखिए आप, हम कुछ ऐसी इच्छा करते हैं ना कि भाई मुझे अ, अगले महीने में अमेरिका जाने को मिलेगा तो कितना अच्छा होगा, और सडनली आपको टिकट भी मिल गया, वीजा भी हो गया, सेवा भी मिल गई, और अब जाने भी लगे, तो आप तो यू गेट विल गेट थ्रिल्ड ना। वो तो दुनिया की एक चीज का उदाहरण दिया मैंने। भगवान अगर हमारे गोल मटोल पकोड़े जैसे भगवान जो है, वो अगर प्रकट हो जाएंगे मेरे शिलाओं से, ऐसी दिव्य इच्छा प्रकट की, वो तत्क्षण भगवान ने प्रकट की, पूरी की। जिस तरह से नरसिंह भगवान के रूप में आकर प्रहलाद की इच्छा भगवान ने तत्क्षण प्रकट की, प्रस्तुत की, उस प्रकार से ही, उसी भाव से भगवान ने गोपाल भट्ट गोस्वामी की इच्छा प्रकट की। गोपाल भट्ट गोस्वामी को लगा कि अरे, बड़ा उत्सव मनाना चाहिए। तो उन्होंने ना बहुत बड़ा उत्सव प्लानिंग किया। क्या क्या किया? देखो, जुलूस ना, शोभा यात्रा निकालना है, बहुत लोगों को लेकर पूरे वृंदावन में शोभा यात्रा निकालना है। भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की है, फिर उनका अभिषेक करना है, उनके लिए 56 भोग लगाना है, उनके लिए कथा करनी है, उनके लिए नाटिका प्रस्तुत करनी है, उनके लिए नृत्य होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए। इसे बहुत भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। कहते 7 दिन तक चला कार्यक्रम वो,
उसके लिए धन की भी आवश्यकता थी, और ये तो फकीर फकीर आदमी है, फक्कड़ आदमी है, उनका धन तो कुछ है ही नहीं, और उत्सव के लिए पैसा चाहिए। तो ना गोपीनाथ बाजार में गए, उसके पीछे ना गोपीनाथ बाजार है, आज भी है। वहां गए और उन्होंने व्यापारी से ना कुछ धन उधार लिया, और उनको कहा कि मैं आपको ना 15 दिन में लौटा दूंगा, ये ठाकुर जी के लिए उत्सव के लिए चाहिए मुझे। तो बड़े जाने माने संत थे वो, कोई परेशानी नहीं थी देने के लिए, तुरंत दे दिया धन। और कहते हैं कि कई लोगों से धन दिया उन्होंने, कई लोगों से उन्होंने धन लिया उधार में, और वो उन्होंने उत्सव मनाया। अभी उत्सव के अंदर भी बहुत सारी कहानी ऐसी ऐसी है कि ये गुणमंजरी के अवतार थे, यानी गुणमंजरी तो है एक तो गोपी है ना, तो गुणमंजरी के अवतार हैं, लेकिन ये आए हैं पुरुष शरीर में। लेकिन जब भी गुणमंजरी के अवतार में ये गोपाल भट्ट के रूप में आए थे, तो जो वास्तविक गुणमंजरी की जो सखियां थी कृष्ण लीला में, वो सभी स्त्री के रूप में ही उन्होंने इस समय जन्म लिया था, गुणमंजरी का गोपाल भट्ट के रूप में संग करने के लिए। आपको समझ में आया कि ये पुरुष शरीर में आए, लेकिन इनकी जो करोड़ों सखियां थी, असिस्टेंट थी, गोपियां, वो सब आए स्त्री शरीर में, एंड दे वर ऑल यंग गर्ल्स, एंड ही वाज अ यंग गोस्वामी। तो उनका संग करने के लिए वृंदावन की सारी ये गोपियां जो थी, कन्याएं थी, वो आती थी, और उनके पिताजियों को बड़ा कष्ट होता था कि ये जवान सन्यासी हमारे जवान लड़कियों को आकर्षित कर रहा है, हमारी लड़कियां भाग रही इनका सत्संग करने के लिए। तो कहते हैं जब उन्होंने शोभा यात्रा निकाली ना राधा रमन जी के उत्सव में, प्रकट्य उत्सव में, तो जैसे रास लीला में प्रसंग हुआ था ना, कि कई गोपियों को उनके पिताजियों ने, पतियों ने बंद कर दिया घर में, वैसे कई ब्रजवासी पिताओं ने अपने कन्याओं को इनकी शोभा यात्रा में जाने के लिए मना करके घर में बंद कर दिया। कहते हैं वो जो गोपियां थी उन्होंने शरीर त्याग दिया, और आत्म स्वरूप में इनके जुलूस में शामिल हो गई। वो बड़े कष्ट के साथ में वो सारी गोपियां जो थी, वो गुणमंजरी गोपाल भट्ट गोस्वामी के संग के लिए शोभा यात्रा में उत्सव में सम्मिलित हुई। तो ये शोभा यात्रा फिर हो गई, अभिषेक हो गया, छप्पन भोग हो गया, ड्रामा हो गया, कथा हो गई, कीर्तन हो गया, नृत्य हो गया, सब बहुत धूमधाम से उत्सव मनाया गया। उसके पश्चात उम्मीद थी कि कोई दान आएगा, कोई होगा, कुछ होगा, चमत्कार हुआ है, लेकिन कुछ दान नहीं आया। 14 दिन बीत गए, तो 14 दिन के बीतने के बाद कोई धन नहीं आया। अभी साधु का वचन है, वो साधु ने वचन दिया है कि मैं आऊंगा और पैसे दूंगा आपको लौटा के 15 दिन में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 14वीं रात को गोपाल भट्ट गोस्वामी सो नहीं पाए। बड़ा कष्ट हुआ उनको कि कैसे कैसे हमारे वैष्णवों का लोग सम्मान करेंगे, अगर हमारा दिया हुआ वचन हम पालन नहीं करेंगे तो हमारी क्या रहेगी, लोग कैसे हमारे उपदेशों को, शिक्षाओं को स्वीकार करेंगे, कैसा उदाहरण रखेंगे हम। बड़े दुखी थे वो। और 15वें दिन भली सुबह रात को न सोते हुए वो उन बाजार में गए, और पहले वाली दुकान में गए, उसके चरणों में गिरे, बोले प्रभु जी क्षमा कर देना, कोई धन नहीं आया, मेरे पास धन नहीं है, मुझे और कुछ समय दीजिए, और 15 दिन का समय दीजिए, मैं कुछ ना कुछ करके आपका धन लौटा दूंगा। तो वो जो व्यापारी था वो इनके चरणों में गिर गया। अरे महाराज जी क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं हमको, कल ही तो आपने आके हमको पूरा धन दे दिया पूरा। तो बड़ा आश्चर्य हो गया, मैं तो धन नहीं इसलिए परेशान हूँ, रात भर सो नहीं पाया, और ये कह रहा है कि महाराज जी को शर्मिंदा कर रहे हैं, आपने पूरा धन तो कल रात को पूरा चुका दिया आपने। तो कुछ समझ में नहीं आया उनको। अगले दुकान में गए क्षमा मांगने के लिए, उसके भी चरणों में गिरे, क्षमा चाहता हूँ, मैं आपका वचन पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास धन नहीं है, आपको 15 दिन के बाद में और मुझे समय दीजिए, मैं आपका लौटा दूंगा। तो वो भी बेचारा चरणों में गिर गया। अरे आगे के सारे चरणों में गिर गए, बोलते रहे, तब इनको मन में ऐसा विचार आया, साक्षात्कार हुआ कि प्रत्यक्ष राधा रमन भगवान ने मेरा रूप धारण करके मेरा कर्जा चुकाया। इसी तरह से श्रीरंगम में भी रामानुजाचार्य का रूप लेकर स्वयं रंगनाथ जी ब्राह्मण के पास धान्य लेकर गए थे, कई बार धान्य पुरोठा किया था उन्होंने। इस प्रकार से राधा रमन जी अपने भक्त की लाज रखने के लिए, भक्त के वचन का, शब्द वचन का आदर रखने के लिए स्वयं राधा रमन जी गोपाल भट्ट गोस्वामी बने, और सबका कर्जा चुका के आए। तो ये कथा हमने कहा सुनी थी, ये गोपाल भट्ट जी के पिताजी का घर श्रीरंगम में है। वहां पर 2005 की यात्रा में भगवान की अपरिमित दया से वेंकट भट्ट के घर पे मुझे 5 दिन रहने का अवसर मिला परिवार के साथ। जिस घर में श्री चैतन्य महाप्रभु ने
रात भर कृष्ण कथा की थी गोपाल भट्ट के लिए, उनके पिताजी वेंकट भट्ट के लिए, उनके चाचा प्रबोधानंद सरस्वती के लिए। इनके संग में उन्होंने 4 महीने रात के 12 घंटे दिन रात भर कथाएं की थी। वो घर पे मुझे रहने का मौका मिला था और उस यात्रा में हमारे नंदगांव के रमेश चंद्र गोस्वामी भी आए थे और वेंकट भट्ट के 17वें पीढ़ी के आचार्य मुरली भट्टार, उनके द्वारा ये हमको रहने का इंतजाम किया था, क्योंकि वो घर उनके कब्जे में था, उनके अधिकार में है, वो उनके परिवार की धरोहर है। तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी के, ये वेंकट भट्ट के घर में मुरली भट्टार और रमेश चंद्र गोस्वामी दोनों दर्शन करने के लिए, मिलने के लिए आए। तो मैं भी वहीं था, क्योंकि मैं वहीं रहता था। तो उस समय रमेश चंद्र गोस्वामी ने कैसे राधा रमन जी गोपाल भट्ट गोस्वामी का रूप धारण करके कर्जा चुका के आए, ये कथा बताई उस जगह पर, उस स्थान पर। तो उनसे प्रेरणा लेकर मुरली भट्टार ने भी कथा बताई कि कैसे हमारे रंगनाथ स्वामी भी रामानुज स्वामी का रूप धारण करके ब्राह्मण को अन्नदान करते रहे, उनके वचन के अनुसार। तो ऐसे दिव्य वातावरण में, ऐसे दिव्य लोगों के संग में ये कथा प्रस्तुत हुई, प्रकट हुई, जो मैंने आपको आज सुनाई। अभी राधा रमन जी के अद्भुत अद्भुत जो चमत्कार है, उनके बारे में आपको बताना बहुत जरूरी है। राधा रमन जी जो है, ऐसे कहते हैं ब्रजवासी लोग, ये प्रेम लेने वाले ठाकुर हैं और गौरांग महाप्रभु प्रेम देने वाले ठाकुर हैं। तभी राधा रमन जी के बहुत सारे लीलाएं हैं। देखिए, राधा रमन जी भगवान कभी भी एक बार पहना हुआ वस्त्र दोबारा नहीं पहनते, नेवर। और एक दिन में उनको पहनने के लिए कम से कम 17-18 ड्रेसेस तैयार रहते हैं। और क्या तरीका है उनका, समझो, एक फलाना गोस्वामी की सेवा है, हमारे पद्मनाभ गोस्वामी की सेवा है, समझो। तो वो क्या करते हैं, 17-18 जो ड्रेसेस उस दिन तैयार है, श्रृंगार तैयार है, वो सब ठाकुर जी के सामने ऐसे रख देते हैं और उसमें से एक उठाया और दिखाते हैं। ठाकुर जी कैसे बताते हैं उनको, कहते हैं कि जो वस्त्र उनको आज पहनना है, उसको देखकर वो स्माइल देकर दांत दिखाते हैं अपने। आप राधा रमन का फोटो देखेंगे ना, तो कई फोटो में आपको दांत दिखेंगे उनके, और कई फोटो में दांत दिखेंगे भी नहीं। तो ये दांत दिखना और नहीं दिखना, ये प्रत्यक्ष चमत्कार है। हाँ, अश्रद्धा लोगों को लगेगा क्या बकवास कर रहे हैं, क्योंकि जिनको श्रद्धा है उनके लिए तो नित्य अनुभव है ये। राधा रमन गोस्वामी के लिए नित्य का अनुभव है, रोज श्रृंगार करते हैं उनका। हर बार वो कपड़े दिखाते हैं, हर बार वो उनको दिखाते हैं, उनको मधुर हास्य दिखाते हैं। तो कई बार वस्त्र दिखाते हैं, फिर जो वस्त्र उनको पहनना है, जो वस्त्र नहीं पहनना है, तो कुछ नहीं करते हैं, नो स्माइल, तो फिर बाजू में रखते हैं, एक एक करके दिखाते जाते हैं। तो जब भी उनको जो पहनना है वो वस्त्र सामने आता है ना, तब ये बहुत सुंदर मुस्कान देते हैं और दांत दिखाते हैं। दांत दिखाते ही तुरंत वो वस्त्र उनको पहना देते हैं। तो कैसे प्रेम के ठाकुर है, देखिए, एक भी वस्त्र जो है दोबारा नहीं पहनते हैं, उनका वस्त्र महाप्रसाद के रूप में उसका वितरण होता है भक्तों के लिए। इसलिए गोस्वामियों के पास में प्रचुर मात्रा में ये उनके वस्त्र रहते हैं, प्रचुर मात्रा में उनके वस्त्र रहते हैं। देखिए, आप ये चित्रपट में आप देख सकते हैं, साक्षात दांतों का, दंत पंक्तियों का, मोती मालाओं का दर्शन हो रहा है। तो साधारण भगवान नहीं है ये, बहुत अद्भुत भगवान है। ठीक है, स्क्रीन शेयर कैंसिल कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर टाइमली प्रेजेंटेशन ऑफ द ब्यूटीफुल टीथ ऑफ राधा रमन जी। तो एक से एक बार क्या हुआ ना, एक बुढ़िया आई, यानी गरीब थी, उसने एक सफेद रंग का सूती वस्त्र जो है ना अपने हाथ से बनाया था ठाकुर जी के लिए। अभी वो गरीब है, उसके लिए ना लेस लगाई है, ना कुछ मणि लगाया है, ना कोई श्रृंगार, वस्त्र को कुछ श्रृंगार किया है, एकदम सिंपल था वस्त्र था। उसने गोस्वामी को लाके दिया और बोला, गोस्वामी जी ठाकुर जी को परिधान करवाइए। तो ठाकुर जी को देने के लिए गोस्वामी जी कहते हैं, माता जी, इसमें तो कोई बेल बूटी नहीं है, कुछ बुट्टा नहीं है, कुछ बॉर्डर नहीं है, कुछ क्या कहते हैं उसको, लेस नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो ये ठाकुर जी को कैसे पहना है। बोलता है, बेटा मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि ठाकुर जी को पहना दो। तो गोस्वामी के मन में निश्चित था कि ठाकुर जी उसको नहीं पहनेंगे, क्योंकि इतना साधारण वस्त्र है ये। 17-18 ड्रेस तैयार थे रोज के जैसे, सब ठाकुर जी के सामने रखे, सारे वस्त्र दिखाए, और गोस्वामी को विश्वास था ये तो ठाकुर जी चाहेंगे ही नहीं, ये तो बिल्कुल नापसंद करेंगे, उनको दिखाएंगे नहीं।
बाकी वस्त्र दिखा देंगे। अरे उसके अलावा सारे वस्त्र ठाकुर जी ने देखे और किधर भी मुस्कान नहीं दिया, दांत नहीं दिखाए। और जैसे ही फिर अभी नाइलाज हो गया ना, अभी क्या कहते हैं, मजबूरी हो गई, अभी कुछ है नहीं और बचा हुआ आज, और स्टॉक में कुछ नहीं है, तो फिर वो सफेद वस्त्र दिखाया। जैसे ही दिखाया, बड़ी लंबी मुस्कान दिखाई ठाकुर जी ने। तब गोस्वामी को समझ में आया, अरे मेरा तो विचार तो ऐसा था कि भाई वस्त्र क्या कहते हैं, ऑपुलेंट होने चाहिए, बहुत श्रेष्ठ होने चाहिए, बहुत कीमती होने चाहिए। लेकिन ठाकुर जी ना जो ऐश्वर्य है ना, वो भाव का ऐश्वर्य स्वीकार करते हैं। और ठाकुर जी आप बाहर मणि लगाए, कॉस्टली मणि लगाए, लेस लगाई, सोने की बुट्टी लगाई, इसको देखकर प्रभावित नहीं होते हैं। वो बुढ़िया का प्रेम हमारे राधा रमन जी को बहुत भाया। तो ठाकुर जी ने पहली बार इतना सिंपल वस्त्र धारण किया, तो गोस्वामी समझ गए कि हमारे ठाकुर जो ना प्रेम के भूखे हैं। और एक वहां पर एक बहुत सुंदर रिवाज है, गोपाल भट्ट गोस्वामी के समय से, आज से कम 524 साल पहले से वहां पर एक मंदिर में पीछे धुनी लगाई है। धुनी धुनी मतलब वन फायर इज ऑलवेज ऑन। उसकी जो काजल होता है ना, उसका जो जो काजल होता है ना, उसी का ही तिलक, ये मैंने तिलक किया ना, उसके बीच में एक काली लाइन वो गोस्वामी लोग लगाते हैं। और वो धुनी आज भी जल रही है, और उसको लगाए बिना वो लोग सेवा नहीं कर, ठाकुर जी कर सकते, ये उनका प्रमाण। और राधा रमन जी का क्या कहें आपको, उनके जो आचार्य है ना, वो जो गोस्वामी हैं, उनके कुछ 40 परिवार हैं, और उनमें ये उनकी सेवाएं बढ़ती हैं कुछ कुछ दिनों के लिए। अधिक मास में फिर आधा दिन की सेवा भी आते हैं, अधिक मास में सारे 40 लोगों को सेवा देने का प्रयोजन है। लेकिन साल भर में जितने दिन है, उसमें ये 40 लोगों की सेवा बढ़ती है। फिर क्या होता है, किसी परिवार में पिता भी है और पुत्र भी है, और किसी परिवार में दादा पुत्र और प्रपौत्र भी है ना, ऐसा भी है। तो क्या करते हैं, जो बड़े गोस्वामी हैं उनकी सेवा होती है, और उनकी सेवा में छोटे गोस्वामी जाते हैं। अभी उनमें और एक रिवाज है कि अपने पिता गोसाई जो होते हैं, उनका परिवार में ऐसा रिवाज है कि पिता ही अपने पुत्र को दीक्षा देते हैं। तो पिता गुरु भी है और पिता भी है। उनका संप्रदाय जो है, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अंतर्धान होने के पहले दामोदर दास जी नाम के गृहस्थ को ये सेवा सुपुर्द कर दी थी। ये आचार्य लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, उनको जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो सन्यासी परंपरा करने के बदले में उन्होंने गृहस्थ परंपरा रखी, और अपने शिष्य दामोदर दास जी को ये अधिकार दे दिया सेवा करने का। तो दामोदर दास जी की ये सब वंशज हैं, उनके परिवार के वंशज है, सभी एक ही गोत्र के हैं। तो पिता को यानी अपने गुरु को प्रणाम किए बिना वो गर्भगृह में प्रवेश करके सेवा नहीं कर सकते। तो अभी गर्भगृह में भगवान के अलावा किसी को प्रणाम भी नहीं करते, क्योंकि भगवान का गर्भगृह है, वो नियम है उनका। जैसे हमारे भी शास्त्र में लिखा हुआ है कि भगवान के मंदिर में भगवान के विग्रह के सामने किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए सिवाय गुरु के, और किसी अन्य व्यक्ति को प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो फिर वो प्रणाम कैसे करे, पिता को प्रणाम किए बिना सेवा नहीं कर सकते और गर्भगृह में प्रणाम नहीं कर सकते। तो उनका एक ना अद्भुत तरीका है। आपने देखा होगा ना, कभी गांव में ना बहुत पथरीले घर में ना एक ऐसा जगह होती है कोनाड़ा, उसको कहते हैं कोनाड़ा। यानी कि जमीन दीवार के अंदर एक गैप होता है, ऐसा मंदिर जैसा होता है, और एक प्लेटफॉर्म होता है, वहां पर कोई दीपक रखते हैं, कभी पुष्प रखते हैं, कभी कुछ रखते हैं, कभी कोई मटका रखते हैं छोटा सा, कोई शोभनीय वस्तु रखते हैं। तो उसको कहते हैं मराठी में कोनाड़ा, अभी हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं मुझे। छोटी जगह दीवार में होती है, वैसी जगह गर्भगृह दामोदर राधा रमन जी के मंदिर में भी है। तो वो क्या कहते हैं, पिताजी मैंने वो कोने में रख दिया है, मतलब मेरा प्रणाम जो है आपके लिए वो मैंने कोने में रख दिया है। और पिताजी बाहर आते हैं, कहते हैं बेटा मैंने वो स्वीकार कर लिया है। प्रणाम भी नहीं बोलते हैं, केवल इतना ही बोलते हैं, पिताजी मैंने वहां कोने में रख दिया है। पिताजी कहते हैं हाँ बेटा मैंने स्वीकार कर लिया है। तो अंत गर्भगृह का भी नियम पूरा हो जाता है, और जो परंपरा का नियम है गुरु को प्रणाम करने का, वो भी पूरा हो जाता है। ऐसा अद्भुत तरीका यहाँ पर होता है। अभी मैं आपको अगले एक्सटेंशन 15 मिनट के अंदर एक बहुत अद्भुत बात बताने वाला हूँ। राधा रमन जी जो है ना, वो दिन में 6 बार भोग आरोगते हैं, है ना, भोग भोग लेते हैं। और ये सेवा जो होती है ना, हमको तो भी इतना पता नहीं, लेकिन गोस्वामी लोग इतने भावुक हैं, इतने राधा रमन पर इतना प्रेम करते हैं। राधा रमन के परिवार में हमारा जन्म हुआ है, इसलिए अपने आप को इतना धन्य मानते हैं, और अपनी पहचान केवल राधा रमन के दास के रूप में ही समझते हैं। बड़े भावुक है ये गोस्वामी।
और हमारा भाग्य है कि हमारे गुरु महाराज की कृपा से इन सारे बहुत लोगों से हमारा परिचय भी है, बहुत ज़्यादा नज़दीक का। श्रीवत्स गोस्वामी हैं और पुंडरीक गोस्वामी है, फिर पद्मनाभ गोस्वामी हैं, पद्मलोचन गोस्वामी हैं, बहुत सारे गोस्वामी हमारे महाराज जी के बड़े निकटवर्ती हैं। इसके वजह से हमारी भी उनकी अच्छी बहुत पहचान है। हम कई बार उनके घर में जाकर राधा रमन जी का महाप्रसाद पाते हैं। अच्छा, महाप्रसाद की बात आई तो पहले बता देता हूँ, भूल जाऊंगा बाद में। वो जो कुलिया प्रसाद है ना राधा रमन का, वो एक छोटी सी, मेरी जो उंगली ना इतनी छोटी सी मटकी में होता है, मट्टी की मटकी होती है, और वो ना ऑलमोस्ट गोल्डन रंग की होती है, मतलब इट्स लाइक गोल्डन कलर। और जो उसके अंदर खीर रहती है ना, वो इतनी अद्भुत होती है कि आप दुनिया में ब्रज में भी अगर बांके बिहारी के पास जाएंगे, दामोदर के पास जाएंगे, सब जगह कुलिया मिलता है, लेकिन राधा रमन के कुलिया का स्वाद जो है वो कोई भी कुलिया प्रसाद मैच नहीं कर सकता है। कुलिया का मतलब है वो छोटा कुल्हड़, उसके अंदर होता है खीर, खीर महाप्रसाद। उसको रबड़ी कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो बहुत गाढ़ी गाढ़ी होती है, पतली नहीं होती है। उसका स्वाद का तो मैं वर्णन नहीं कर सकता, इतना सुंदर स्वाद है। ये उंगली से उसको खाने का प्रमाण है, क्योंकि कहते हैं ठाकुर जी को एक बार सारी उंगलियां मिली, तो ये उंगली ने उनको कंप्लेंट किया कि सभी उंगलियों को कुछ ना कुछ सेवा दिया आपने। जप करने के लिए कुछ उंगलियों का काम है, कुछ अनामिका का कुछ यज्ञ में काम है, और अनामिका छोटी, और ये वाले का कुछ काम है, ये वाले का जप में काम है, मेरा कुछ काम नहीं है। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मेरे कुलिया प्रसाद खाने के लिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। मेरा कुलिया प्रसाद जब ये उंगली से खाओगे ना, खाएंगे कोई, तो पूरा लाभ मिलेगा उनको। ऐसा उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। तो फिर मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ, तो ये जो उनका भोजन करते हैं ना वो, तो कैसा, मैं क्या बता रहा था आपको कि ये इतने भाव से उनको स्वीकार करते हैं। जब उनकी सेवा आती है ना, समझो अभी सेवा, समझो जुलाई महीने में 15 से 22 तक आ रही है, तो ये लोग 3 महीने से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। 11 प्रकार के अचार बनाएंगे, उसको पहले आम को, इस नींबू को धूप में सुखाएंगे, उसके अचार डालेंगे, फिर अचार बनता रहेगा, फिर बहुत सारी ऐसे सूखी चटनियां बनाएंगे, बहुत सारे मसाले बनाकर रेडी रखेंगे। हाँ, हर एक गोस्वामी कर रहा है अपनी अपनी सेवा में, बहुत महीने से तैयारी कर रहा है कि मेरी सेवा आने वाली है। सब शिष्यों को, अपने संबंधियों को मैसेज भेज देंगे कि मेरी सेवा उत्सव इस समय आने वाला है, और बड़े बड़े मनोरथ करते हैं। कोविड के लॉकडाउन के अंदर ना हमारे प्रिय मित्र, प्रिय गोस्वामी जी, पुंडरीक जी महाराज का सेवा था, तो उस समय तो पूरा मंदिर बंद था ना, तो श्रृंगार तो भगवान के विग्रह में होता था, लेकिन मंदिर बंद होने की वजह से उन्होंने मंदिर के पूरे पटांगण में भी पूरा श्रृंगार किया था, पूरे फूलों के महल बनाए थे। और एक दिन उन्होंने लाल गुलाब, केवल लाल गुलाब का पूरा श्रृंगार और पूरे बंगले बनाए थे। और एक बंगला जो पूरा लाल गुलाब का था वो तो गर्भगृह में था, बहुत विशाल, और एक पूरा बड़ा लाल फूलों का बंगला था ना, उन्होंने पटांगण में बनाया था, यानी सामने वाले जो जगह है ना जहाँ दर्शन करते हैं हम लोग, जहाँ पर लोग रहते हैं, और लोग तो नहीं है, तो वहां पर एक पूरा वन बना दिया था, उसके अंदर एक हौद बना दिया था, और राधा रमन जी को पीले रंग की लंगोटी पहनाकर शयन कराया था। अगले दिन जब मंगला में दर्शन हुआ, मंगला का हमने सारे दर्शन किए, 6 दर्शन उस उनकी पूरी सेवा में, सब ऑनलाइन थे। तो जो पीले रंग की उनकी कोपिन थी, वो मंगला में गुलाबी रंग की हो गई, कुछ भी ना करते हुए। तो गोस्वामी ने तात्पर्य क्या दिया, परपोर्ट क्या दिया, कि निश्चित रूप से ठाकुर जी हमारे पटांगण में, खुली जगह में जो बंगला बनाया था, वहां पर विहार करने के लिए गए थे कल, इसलिए उनकी लंगोटी वो गुलाब की रंग की बन गई। तो ऐसे उनका बहुत ही लाड, कहते हैं लाड लड़ाते ठाकुर जी से। कभी देखिए उनका एक संध्या भोग का भजन है, वो हमारा कैसा है ना, वो भज भगत वत्सलग श्री गौर हरि, उसके आगे सारे व्यंजनों का वर्णन दिया है। हाँ, वो बड़ा और दोही और ये और वो और सब्जी और शाक, ये सबका पूरा विस्तार में वर्णन दिया है। और जैसे वो ठाकुर जी की, गोपाल चैतन्य महाप्रभु की जो माता है ना, विष्णु प्रिया, और उनकी जो माता सची माता, वो कैसे प्रेम से खिलाती है ठाकुर जी को, उस भाव से, अभी तुम बड़ा खाओ, अभी तुम सब्जी खाओ, तुम लापड़ा खाओ, अभी तुम शुक्तो खाओ, अभी तुम ये मिठाई खाओ, अभी तुम ये खाओ, ऐसे पूरा प्रेम से मैया खिला रही है, ऐसे
हमारा भजन है, वैसे ही इनका भी भजन है संध्या भोग का। राधा रमण जू व्यारू की जय, राधा रमण जू व्यारू की जय। व्यारू मतलब संध्या भोग। अब व्यारू में क्या क्या पाते हो? मोहन भोग ग्रास संग लीजे। मोहन मणि की वो एक मोहन भोग होता है बहुत बड़ा। अभी ब्रज में आपको आना चाहिए सब देखने के लिए। मुंबई में क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। रुचिर कचौड़ी खस्ता टिकिया, तरकारी चटपटी चटनी सो, राधा रमण जू ब्यारू की जय। विविध अचार मुरब्बा भारी, पापड़ डाल दही बहु भारी, तप्त जलेबी सरस इमरती, खजला बूंदी फेनी सो, राधा रमण जू ब्यारू की जय। छोटे मालपुआ घृत को छुअत है। मालपुआ क्या कर रहे हैं? घी को छू रहे हैं। खुआ खुरचन रबड़ी लच्छा, बर्फी पेड़ा भावत है जी को, बर्फी पेड़ा भावत है जी को, रचे मलाई फल बहु भातिर, राधा रमण जू प्यारू की जय। अभी देखिए, हम लोग ने ये वर्णन कर लिया, जलेबी, इमरती, बूंदी, खुरचन और मालपुआ, ये सब बहुत बड़ा बता दिया। लेकिन ये केवल रबड़ी मालपुआ नहीं है। अभी सुनिए इसका वर्णन क्या है, क्या भाव क्या है, सुनिए। जलेबी क्या है? हमारे कहाँ गए गौरांग प्रिय प्रभु? जलेबी क्या है? जलेबी का वर्णन करते हैं कि जब ही रास में सब गोपियां ठाकुर जी को बीच में रखकर गोल गोल नाचती है, उसका साकार स्वरूप जलेबी है। जलेबी यानी सब गोपियां गोल गोल ठाकुर जी को बीच में रख के नाच रही है। तो आप बोलेंगे इमरती क्या है फिर? इमरती है जब गोल गोल नाचते नाचते सबके सबके क्या कहते हैं उसको, घाघरा, घाघरा यानी वो चनिया, चनिया तो बड़ा घेर का पहनते हैं ना औरतें, चनिया चोली। तो उसमें ना बहुत सारे पीसेस लगे रहते हैं अलंकार के। तो जब वो गोल गोल नाचते हैं ना, तभी उनके सारे वस्त्र जो है एक दूसरे के वस्त्र में और ठाकुर जी के वस्त्र में उलझ जाते हैं। तो वो जो उलझे हुए उनके वस्त्र है वो है इमरती। फिर बूंदी क्या है? ये भी वस्त्र उलझ गए हैं, तो ठाकुर जी, श्याम सुंदर जी उस उलझन को सुलझाने के लिए आते हैं। तो उनके स्पर्श से गोपियों को रोमांच होता है। वो रोमांच का अनुभव जो होता है वो बूंदी के रूप में प्रकट हो जाता है। बोलो बूंदी प्रसाद की जय हो। तो बूंदी क्या है? रोमांच है। अभी गुजिया है, गुजिया उसके अंदर गुजिया क्या है? नयन विलास है, यानी कि ठाकुर जी और गोपियां एक दूसरे को देखते हैं बड़े प्रेम से। हाँ प्रभु जी, आपने सुना क्या जलेबी का इमरती का वर्णन? हाँ, मैं आपको दोबारा बता सकता हूँ, मैं कोई बात नहीं। तो अभी आगे का वर्णन जो है बूंदी का, जब भी ठाकुर जी उनके सुलझे उलझे घाघरों को सुलझाने के लिए आते हैं, तो गोपियों के रोमांच होते हैं। तो रोमांच में जो उत्पन्न होता है उसको बूंदी कहते हैं। नयन विलास, जब वो नयन टकराते दोनों के, ठाकुर जी गोपियों के, तो वो गुजिया के रूप में प्रकट हो जाता है। छोटे मालपुआ क्या है? छोटे मालपुआ घृत को छुअत है। क्या है वो? गोपियों के अधरों का भाव है जो भगवान के प्रति प्रकट कर रहे हैं। नकवेसर, जो भगवान ने नाक में पहना ना, वो नाक पे गोपियां पहनती ना ऐसे, वो क्या है? लटकने वाली नकवेसर जो है वो, उसे देखकर उसे देखकर गोपी के मन में क्या भाव प्रकट हो रहा है? वो भाव है मिश्री। दोबारा बताता हूं, ये मिश्री क्या है? राधा रानी के नकवेसर को देखते हुए जो भाव प्रकट हो रहा है ना, वो मिश्री है। अभी खुरचन क्या है? देखिए खुरचन, आपने खुरचन खाया है वृंदावन में कभी? बड़ी स्पेशलिटी है खुरचन। क्या होता है वो? होता है ना वो बड़ा ऐसा एक तवा होता है, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा खोलगट, यानी थोड़ा सा डीप होता है लेकिन बड़ा ऐसा फैला हुआ होता है। तो वो क्या करते हैं, दूध डालते हैं उसके अंदर, उसको अग्नि जलाते हैं, उसको चलाते रहते हैं। फिर बहुत सारा दूध है ना वो सूख कर वो साइड में लग जाता है, और पूरा उसको सुखाते हैं। वो शक्कर डालते हैं, इलायची डालते हैं, मेवा डालते हैं,
और दूध को फिर घोटते जाते हैं, घोटते जाते हैं, घोटते जाते हैं, पर आखिर में दूध नष्ट होता है और केवल वो जो साइड में लगाया हो ना सूखा हुआ, उसको फिर खुरच के निकालते हैं। इसका नाम क्या है? खुरचन। और वो खुरचन बड़ा स्वादिष्ट होता है। कभी आइए आप, वो क्या कहते हैं उसको, रंगनाथ जी मंदिर है ना उधर गोपेश्वर के पास, वहां के सामने आइए, वहां पर बहुत सुंदर खुरचन मिलता है। तो उसको पूरा खुरच के निकालते हैं, वो है खुरचन। तो खुरचन क्या है? हाव भाव विलास, कर कमल के नाखून, कमल दल कोणवत, नाखून का भाग है वो। कहीं गोपी के हस्त कमल को स्पर्श होता है तो वो जो अनुभव है, जब गोपियों के हाथों को ठाकुर जी स्पर्श करते हैं तो वो जो अनुभव है वो खुरचन के रूप में प्रकट हो जाता है। ऐसा है खुरचन है। अभी आप देखिए, आप खुरचन खा रहे हो, गुलाब जाम खा रहे हो, जलेबी खा रहे हो, समझो आपने इस भाव से, इस वृत्ति से खाया तो कितना लाभ होगा आपको। ये गोस्वामियों का दिव्य तरीका है, ब्रजवासियों का, इस भाव से वो अपना जीवन जीते हैं। रंग रंग सुरभित सुरदाई, लेओ स्वाद प्रिया मनरंजन, गुण मंजरी करि कंजन पावन। क्या कर रहे? गुण मंजरी खिला रही है, यानी गोपाल भट्ट गोस्वामी। गुण मंजरी करि कंजन पावन, राधा रमण जू व्यारू की जय। और वो जो बाद में भोजन हो गया, अभी अभी उनको क्या देना है? गोविंद बिड़ी है ना, वो पान होता है ना, पान वो देना है। तो पान क्या है? वो सखी स्वरूप है। देखो, लाड़ लड़े थी लाडले, प्यारे तुम बिन रहो न जाए। ब्रजराज लड़े थी लाडली, प्यारे तुम बिन रहो न जाए, कि तुम्हें तुम्हारी सेवा के बिना हम जी नहीं सकते। अब एक सुनिए, हाँ, जिन देखे राधा रमण जियरा तरसे। अगर आपने राधा रमण को एक बार देख लिया ना, तो आपका जियरा तरसते रहेगा उनको देखने के लिए। गोपी कह रही है, जिन देखे राधा रमण जियरा तरसे, दीवानी फिरू अकेली, बिन देखे रमण दिल तरसे। मैं दीवानी हो जाती हूँ आपके बिना, आपके दर्शन के बिना व्याकुल हो जाती हूँ। क्या कहें, मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, तुम्हें नित लाड़ लड़ाऊं, बिठा के तुझे नयन में, सजा के तुझे नयन में। ये राधा रमण जी के लिए कह रहे हैं। तो इस तरह से ये राधा रमण जी हमारे संप्रदाय के बड़े श्रेष्ठ ठाकुर जी हैं। एक बात मैं जाने के पहले बिल्कुल कहूंगा कि ये केवल गोपाल भट्ट जी की इच्छा पूरे करने वाले ठाकुर जी नहीं है। जैसे नरसिंह भगवान ने उंगली निर्देश मात्र से प्रहलाद को दर्शन दिया था नरसिंह रूप में, ठाकुर जी ने आज भी ये राधा रमण जी तत्क्षण प्रामाणिक भक्त के हृदय की इच्छा को पूरा करते हैं। और आप अनोखा सफर किताब पढ़िए जरूर, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा शायद। बहुत सारे मेरे स्कूल के मित्र भी है, मेरे भाई भी इस सभा में बैठे हुए हैं। हाँ, उनको कहूंगा कि जर्नी होम, अनोखा सफर, पेलू पारमु प्रवास, तो तुषार्थ पथिक, ऐसे अनेक अनेक भाषाओं में उस ग्रंथ का अनुवाद किया गया है। वो मेरे गुरुजी का, हमारे गुरुजी का आत्मचरित्र है। तो उसमें उन्होंने वर्णन किया है कि कैसे एक बार वो भारत से लाइफ टाइम के लिए बरी होने वाले थे। He would have been thrown out of India because of visa। तो उन्होंने उस समय, वो हमारे गुरु महाराज है ना, राधा रमन जी के मंदिर से जो जमुना जी की ओर रास्ता चलता है ना, एक छोटी सी गली है, पतली गली, वहां से जाके वो जमुना किनारे रहते थे ठंड में। और वहीं पर एक वस्त्र में रहते थे, वहीं पर उठते थे, वहीं पर स्नान करते थे, वही कपड़े धोते थे, वही गीले कपड़े पहनकर मंगला में आते थे 5 बजे। ऐसा समय था वो, जब वो 20 साल की उम्र के थे। बड़ी लंबी जटा थी उनकी। भगवान के खोज में हिच हाइकिंग करते हुए, अमेरिका से निकलते हुए, इंग्लैंड करते हुए, तुर्कस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान करते हुए भारत में आए थे। जब ब्रज में पहुंचे तो उन्हें जो खोज थी वो मिल गया, ऐसा अनुभव हुआ उनको कि दिस इज द प्लेस, आई हैव फाउंड आउट व्हाट आई वांटेड टू फाइंड आउट। यानी कि नजरें उनकी ऐसी खोई खोई, खोजी खोजी रहा करती थी, लेकिन ब्रज में आने के बाद में उन नजरों में ऐसा भाव निर्माण हुआ कि मिल गया उनको, जो भी चाहिए था वो मिल गया। तो उसमें विरक्त होकर जमुना किनारे में रहते थे वो। तो उनको पता भी नहीं, इतने भाव में विभोर हो गई, कब वीजा खत्म हुआ और क्या हुआ पता ही नहीं चला। कब पता चला? जब ही ब्रजवासियों के द्वारा पता चला कि पुलिस आपके पीछे है, आपको ढूंढ रही है। बोला क्यों, क्या हो गया? तो तुम्हारा वीजा एक्सपायर हो गया है, वो उनको पता चल गया है, वो इसलिए वो ढूंढ रहे हैं आपको। तो बड़े टेंशन में आ गया, अभी मैं वीजा का ओवरड्यू हो गया, अभी मैं क्या क्या करूं उसको।
और ब्रज में इतना लगाव हो गया था उस समय कि ब्रज तो मेरा जीवन प्राण है, ब्रज को मैं छोड़ नहीं पाऊंगा। और जिस तरह से मेरा वीजा एक्सपायर हो गया है, मैं तो लाइफ लॉन्ग यहाँ से बरी हो जाऊंगा भारत के दूतावास से। तो उस दिन उठे, स्नान किया, गीले कपड़े पहने और 5 बजे की मंगला में गए। और मंगला में जाकर राधा रमन जी को ऐसा प्रार्थना किया कि आप तो ऐसे ठाकुर हो जो भक्त की इच्छा प्रकट करते ही पूरी कर देते हो। मुझे आपको नहीं छोड़ना है, मुझे आपके ब्रज को नहीं छोड़ना है, कृपा करके ऐसा चमत्कार कीजिए कि मैं यहीं रहूं और मुझे यहाँ से बरी ना करें। एनीवे, आपका सस्पेंस बनाए रखने के लिए मैं कथा पूरी नहीं बताऊंगा। वो महाराज ने 5 बजे की मंगला में ये प्रार्थना प्रस्तुत की। उसके बाद क्या हुआ, आप अनोखा सफर किताब खोलिए और उसको पढ़िए। और हो सके तो कभी मुझे मौका दीजिए, मैं पूरा विस्तार रूप में ये कहानी बताऊंगा, क्योंकि किताब में जैसा लिखा है उससे कई अधिक प्रमाण से विस्तार रूप में महाराज ने हमको पर्सनली ये कथा बताई थी। इसलिए ये कथा डिटेल में हमको पता है। तो आप कभी मौका देंगे तो उसका पूरा राधा रमन जी की कृपा कैसे भग महाराज जी के पर हुई और कैसे इतने भयंकर स्थिति में से भी वो बाहर निकले और उनका सारा पीरियड जो है रेगुलराइज किया गया, उनका वीजा स्टैम्प किया गया, रेगुलराइज किया गया, उनको वापस एक बार जाना पड़ा विदेश में, दोबारा आए और आज भी भारत में वो निरंतर रूप में आ रहे हैं। ये राधा रमन भगवान की कृपा है, क्योंकि असहाय होकर उस समय राधा रमन जी के सम्मुख आंख में आंसू लेकर गुरु महाराज ने उस समय प्रार्थना की थी, जिसके प्रतिसाद में उनके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। तो राधा रमन जी आज भी प्रामाणिक भक्तों के हृदय से जो प्रामाणिक इच्छाएं निकलती उसको पूर्ण करते हैं। लेकिन कृपा करके उनको जाके मत मांगना अच्छी बीवी दे दो, अच्छा धन दे दो, विदेश की यात्रा करवाओ, हाँ ये करो वो करो, सोने की चेन लेके आओ, ऐसा सब बकवास वाली इच्छा प्रकट मत करना। वो वहां पर उनके विषय में, उनको उनकी मिलन के विषय में, आध्यात्मिक विषय में, आध्यात्मिक उन्नति के विषय में आपको जो भी इच्छाएं ऐसे तत्क्षण पूरी कर देंगे। प्रभुपाद जी कहते थे कि राधा रमन ऐसा एक मंदिर है जिसमें जो विग्रहों की पूजा का स्टैंडर्ड है, जो विधि पूर्वक विग्रहों की सेवा करने का जो रिवाज है उनका, वो सर्वोच्च है। और अपने इस्कॉन के अनुयायियों को कहते थे वो कि आपको डीटी वर्शिप, अर्चा विग्रह पूजा पद्धति सीखना है तो राधा रमन के गोसाइयों के पास जाओ, और उनकी पद्धति जो स्टैंडर्ड है। और आज भी इतने छोटे ठाकुर जी है लेकिन इतनी सुंदर सेवा करते हैं, उनकी इतना इतना सुंदर सेवा करते हैं कि उनको देखकर ना दिल नहीं भरता है। और उन्होंने ये भी कहा था कि वृंदावन में अगर आप जाते हो और आपके पास कुछ ही मिनट का समय है, अधिक समय नहीं है आपके पास, आप एक ही स्थान जा सकते हो। तो उन्होंने कहा कि आप राधा रमन के मंदिर जाओ जाओ, क्योंकि वृंदावन में जाकर जो 3 प्रमुख ठाकुर है उनका दर्शन करना ही चाहिए, मदन मोहन जी, गोविंद जी, गोपीनाथ जी। लेकिन उतना समय नहीं आपके पास, वो 3 मंदिर दूर दूर है एक दूसरे से। तो आप राधा रमन मंदिर जाइए, आपको एक ही मंदिर में तीनों ठाकुर का दर्शन करने का लाभ मिलेगा। जो रूप गोस्वामी ने ऐलान किया था, इनका दर्शन जो भी करेगा उनको वृंदावन के तीनों ठाकुर का दर्शन करने का लाभ मिलेगा। ऐसे हमारे राधा रमन जी है, बहुत सुंदर राधा रमन जी है। जब भी औरंगजेब का आक्रमण हुआ था ना, वहां पर मंदिर तोड़े गए वगैरह, तो ये छोटे से ठाकुर जी थे, तो इनको बिस्तर के नीचे रखा गया। और जब आतंक समाप्त हो गया तो वापस निकाल के उनकी सेवा करना आरंभ किया। ऐसा इनका बहुत अद्भुत इतिहास है। इनके नयन, इनकी उंगलियां, इनका श्रृंगार देख के ही बनता है। तो मैं भगवान ठाकुर जी राधा रमन से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको वो बहुत जल्द वृंदावन में बुलाएं, अपना दर्शन कराएं। हमारे गोस्वामी प्रियजन जो है वो हमेशा बार बार मैसेज भेजते रहते हैं कि हमारी सेवा आ रही है, हमारी सेवा आ रही है। तो वो हमको ऑनलाइन दिखाते हैं, दर्शन करते हैं। तो पिछली बार कोरोना के समय पर वो जो पुंडरीक गोस्वामी की सेवा थी उनका ऑनलाइन 7 दिन में इतना आनंद हुआ, क्या बताएं आपको, इतना आनंद हमने लिया। 6 बार दर्शन दिन में, वो भी 7 दिन के लिए। और कभी गुलाब का श्रृंगार, कभी इसका श्रृंगार, कभी वो खाने की वस्तुओं का श्रृंगार। और फिर उन्होंने एक दिन पूरा ये भजन गाया, राधा रमन को व्यारू व्यारू कीजिए, पूरा अर्थ समझाया। हम लोग तो, आई वाज लाइक थ्रिल्ड, completely oblivious to all the situation around. I forgot कि we are in corona situation. So much joy. हाँ? ठाकुर जी का विषय कैसा है, हर चाहे दुनिया में कितना भी संकट हो, लेकिन ठाकुर जी का विषय जो है ना, आपको इंद्रियों के परे पहुंचा देता है, त्रिगुणों के परे पहुंचा देता है। यू वांट टू एक्सपीरियंस ब्लिस, देन यू गेट कनेक्टेड टू ठाकुर जी। ये कोई ऐसे प्रचार की बात नहीं है, ये वास्तविक बात है, हकीकत है। जो लोग ठाकुर से नहीं जुड़े हुए हैं बड़े दुर्भाग्य लोग हैं।
और जो ठाकुर से जुड़े हुए हैं उनको बीच मझधार में, बीच संकट में भी अति आनंद का, दिव्य आनंद का अनुभव होते रहता है। तो ये सुनहरा मौका मनुष्य जीवन का है। क्यों भगवान प्रकट हो गए नरसिंह भगवान के रूप में, बताओ? हम लोगों को विश्वास देने के लिए कि मैं हूं, आप पुकारो मैं आ जाऊंगा। राधा रमन क्यों प्रकट हुए? बता रहे हैं कि आज भी मैं हूं, पत्थर नहीं हूं, प्रतिमा नहीं, तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। बता रहे हैं हमको वो कि मैं हूं, आपके लिए ही हूं, कोई जरूरत नहीं मुझे आने की, लेकिन मैं आपके लिए आया हूं, विग्रह के रूप में विराजमान हूं और लीला कर रहा हूं। और जब जिनका हृदय शुद्ध होता है उनको ठाकुर के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। इसलिए आइए अपने जीवन को धन्य कीजिए। जिस उद्देश्य से राधा रमन भगवान प्रकट हुए हैं उस उद्देश्य को हम सफल करें। वो हमारे लिए, आपके लिए आए हैं। उनका स्मरण करें, उनका चिंतन करें, उनका पूजन करें, उनका दर्शन करें, उनकी लीलाओं का श्रवण करें, उनके भक्तों के साथ संबंध जोड़ें, तो हमारा सबका जीवन धन्य हो जाएगा। बोलो राधा रमन भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। जय हो मेरे ठाकुर जी महाराज, जय हो। कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। लगता है सब लोग भाव विभोर हो गए हैं, प्रश्न कुछ है नहीं। Just want to thank you Prabhuji for this wonderful class on such a special day. बहुत बहुत धन्यवाद। काफी सारे चैट में मैसेजेस देख रहे हैं कि सब लोग कितने आनंद में हैं। मोस्ट स्पेशल डे हो गया आपकी कथा सुन के। थैंक यू सो मच। ठाकुर जी का विषय ऐसा है कि वो जब भी छेड़ते हैं तो आनंद ही आनंद होता है, सारे किंतु परंतु नष्ट हो जाते हैं। हाँ सब देख लिया, पकोड़ा भी देख लिया, जलेबी भी देख लिया, सब कुछ देख लिया। हाँ देखो ना क्या बोला मैंने। पकोड़ा जलेबी सब कथा सुन लिया आज। तप्त जलेबी सरस इमरती, खजला बूंदी फैनी सो। राधे राधे। ओके, थैंक यू वेरी मच। सबको मैंने बहुत देर तक रोक लिया है। ऐसे आनंद करते रहिए। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो भक्तों के आनंद को छीन सकती है। हरे कृष्ण। Thank you so much, Ushur Bhu. Thank you so much. Hi, thank you very much. Hari Hare Bol. Krishna. Thank you everyone for attending sincerely.